बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। HD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 18। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। फिनिक्स, सौती चीज़ें, डिप्थोंग्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद भी जो है ना जान लेते हैं टाइम्स टू नो को पढ़ के। अ डिप्थोंग इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू वॉवल्स। डिप्थोंग जो होते हैं वो दो वॉवल्स का जो है इदगाम होता है, ब्लेंड इदगाम। इन अ सिंगल सेलेबल, एक सेलेबल के अंदर। इट स्टार्ट्स, ये शुरू होता है विद वन वॉवल, एक वॉवल के साथ, एंड मूव्स टुवर्ड्स द अदर, और दूसरी तरफ जो है ना वो मूव करता है। रीड द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस को पढ़िए, एंड प्रोनाउंस, और बयान कीजिए द डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स को। दे जस्ट अराइव्ड इन आवर टाउन। अब ओ और डब्ल्यू मिलकर जो है ना वो आओ की आवाज़ जो है ना वो दे रहे हैं, ठीक है, ये मुराद है और ये हम पढ़ रहे हैं। द बेबी इज़ लिंग, ठीक है जी, ओ लिंग। ये जो ओ की आवाज़ आ रही है, रॉ की आवाज़ आ रही है, या क्रॉ की आवाज़ आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि ए और डब्ल्यू मिलकर दोनों कट हो गए हैं, और या दोनों एक दूसरे में मुदगम हो गए हैं। इन द रूम के अंदर, माई अंकल लाइक बॉय, ओ आई मिलकर भी जो है वो एक ही साउंड दे रहे हैं, बॉय। बॉइल्ड एग्स, ठीक है। ही बॉट अ न्यू ड्रेस, यू, ई और डब्ल्यू मिलकर जो है वो एक ही साउंड दे रहे हैं। बी रेडी, रे, ई और ए मिलकर जो है वो ए की आवाज़ दे रहे हैं, रेडी। फॉर स्कूल, रीड द रीड द स्टोरी अगेन एंड सर्कल 5 वर्ड्स विद डिप्थोंग्स। आप इनको जो है वो स्टोरी में से भी ढूंढ सकते हैं। ऊपर निशानियां मैंने आपको समझा दी हैं कि दो वावल जहाँ पे इकट्ठे हो रहे होंगे, डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो डिप्थोंग होगा, और वहाँ पे आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। टाइम टू नो सम नाउन, कुछ नाउन्स होते हैं, आर द सेम, एक जैसे, इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल फॉर्म में हो। नाउन विद नो चेंज, वो कौन से हैं? रीड द गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस को पढ़ें और नोटिस करें उनको। अब वो कौन से हैं जी? द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द शीप आर। अगर इज लगा हुआ है तो वो क्या है? वो सिंगुलर नाउन है, और अगर वो आर लगा हुआ है तो वो प्लूरल नाउन है। हम उसका फिर जब तर्जमा करेंगे तो उसको प्लूरल करेंगे। आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर। अ पेयर ऑफ होगा तो सिंगुलर, टू पेयर्स होगा तो प्लूरल। इसी तरह पेट गोल्ड फिश और मैनी गोल्ड फिश, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि इनका जो शुमार होता है उसके साथ हमें कोई ना कोई क्वांटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर वो सिंगल यूज़ हो रहे हों तो वो सिंगुलर होते हैं, और साथ में क्वांटिटी आ जाए तो वो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है जी। यानी अब शीप है ना तो सिंगल है, आर आ गया तो जमा हो गई। इसी तरह सीज़र है, सिंगल है, और अगर टू पेयर्स ऑफ सीज़र आ जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। Underline the common nouns in the given sentences and rewrite the plural form. I saw a deer in the zoo. I saw many deer in the zoo. Hina caught a fish. Hina caught many fish. ठीक है, या Hina caught 2 fish. Hina caught 5 fish. The cattle was grazing in the park. The cattle were grazing in the park. ठीक है जी। टीचिंग पॉइंट में कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं, और इनको आप एज इट इज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर आप भी कोई अपनी मनपसंद वीडियो चाहते हैं, या किसी ख़ास मौजू पर वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, या आपको कोई ख़ास वीडियो लेक्चर चाहिए, या किसी ख़ास जो है वो टॉपिक पर रहनुमाई चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसे आप ज्वाइन करके अपनी मर्ज़ी की फ़ोटोज़ भेजकर आप अपनी मर्ज़ी की वीडियो और अपनी मर्ज़ी का लेक्चर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।